आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू नोटिफिकेशन लेके आई हूँ जो सीटेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन आया है। ये आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 17 सितंबर से और ये लास्ट जाएगी 16 अक्टूबर रात के 12 बजे तक जाएगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी बता दिया गया है, 1 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो हम कवर कर लेते हैं। इन्होंने बोला जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपके पेपर 1 और पेपर 1 आपका इवनिंग में होगा और पेपर 2 आपका मॉर्निंग में होगा। जो आपका पेपर 2 है उसकी टाइमिंग रहेगी 9:30 to 12 और इवनिंग की टाइमिंग आपकी रहेगी 2:30 to 5। सारा बता रखा है किस किस दिन पे क्या क्या होगा। 1 बाय 1 अब सारी डिटेल्स कवर कर लेते हैं। जो आपके मन में क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं 1 बाय 1। मैं आपको पहले बता दूं इसमें कौन कौन एलिजिबल होता है। कईयों के मन में डाउट होता है कि कौन कौन एलिजिबल है। जिसने भी बीएड में इनरोलमेंट ले ली है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो सेकंड ईयर में हो, ऑल आर एलिजिबल फॉर द सीटेट। आप सारे एलिजिबल हो, ऐसा नहीं है कि सेकंड ईयर के में ही आपने जाके फॉर्म फिल करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा खुद का सीटेट क्वालिफाइड है इसलिए मेरे को पता है कि ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैंने भी तभी सीटेट क्लियर किया था जब मैं फ़र्स्ट ईयर में थी बीएड के। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हो तब भी आप इजीली अपना सीटेट का फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि सीटेट की अब जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम की वैलिडिटी है। तो आपने फॉर्म फिल करके क्लियर करना, उसके बाद आप लाइफ टाइम के लिए एलिजिबल हो सीटेट का फ़ायदा उठाने के लिए। ठीक है, अगर हम देखें कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है तो सबसे पहले आपने साइट पे जाना है http://ctet.nic.in। अप्लाई ऑप्शन आएगा, आपने अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट कर देना। उसके बाद रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन नंबर नोट डाउन कर लेना। उसके बाद आपने अपनी फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जैसे अपलोड करते हैं वैसे करना है। फ़ी पेमेंट कर देनी है और फिर आपके पास कंफर्मेशन हो जाएगी, आपका फिल फॉर्म हो जाएगा। पासवर्ड की इन्होंने बताया हुआ क्राइटेरिया जैसे हर एग्ज़ाम में होता है वैसे ही होता है। स्कैनिंग बता रखी है, कौन कितने साइज़ की फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, वो आप देख लेना। डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर हम फ़ीस की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए, ओबीसी के लिए जो आपके पेपर 1 और पेपर 2, चाहे अगर आप पेपर 1 दे दो तब भी आपका 1000 लगेगा। अगर आपने अकेला पेपर 2 फिल करना है तब भी आपका 1000 लगेगा। अगर आपने बोथ पेपर्स फिल करने हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 तब आपका कंबाइंड 1200 रुपीज़ लगेंगे। SC ST और डिसेबल्ड के लिए अगर पेपर 1 और पेपर 2 सेपरेट, अगर आप सिर्फ पेपर 1 फिल करना चाहते हो तो 500 लगेंगे, सिर्फ पेपर 2 फिल करना चाहते हो तो 500 लगेंगे। यहीं अगर आप दोनों पेपर्स फिल करना चाहते हो तो आपके 600 रुपीज़ लगेंगे। GST एज एप्लीकेबल जैसे भी होगा वो आपको कंफर्म मिल जाएगा। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हो कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस डन है या नहीं। डाउनलोड कर सकते हो एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 10 डेज़ पहले। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर कर लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर करने के लिए हैं। इसके अलावा ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। टाइमिंग मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट वाली, वही यहाँ पे लिखा। यहाँ पे लास्ट लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है, इन केस नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स आर मोर इन एनी सिटी। अगर किसी सिटी में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो एग्ज़ाम कुछ कैंडिडेट्स का 30 नवंबर को भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो दैट मीन्स आपने अपनी जो तैयारी रखनी है वो 30 नवंबर तक की तैयारी रखनी है। 30 नवंबर तक आपका तैयारी पूरी एंड तक हो जानी चाहिए। अगर मोड ऑफ़ सबमिशन की बात करें, आपका जो ये है मोड ऑफ ये अप्लाई करने का तरीका ओनली एंड ओनली ऑनलाइन मोड है। ऑनलाइन मोड से ही आपने अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है। एलिजिबिलिटी एनसीटी की वेबसाइट से देख सकते हो, मैंने आपको बताई दी। अगर आपने इनरोलमेंट कर ली हुई है देन यू आर एलिजिबल। जो पेपर 1 होता है वो हमारे 1 to 5th क्लास तक के कैंडिडेट्स, मतलब जिसने फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक के स्टूडेंट्स को टीच करना उनके लिए पेपर 1 होता है। जिसने 6th to 8th के लिए टीच करना उनके लिए पेपर 2 होता है। जिनको पता है वो ये स्किप करके, अगर जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी इट्स मोर देन इनफ, तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको बता रही हूँ और जो इम्पॉर्टेंट है। बाकी वीडियो स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके आगे डिटेल डिस्कशन देख लीजिए। उसके बाद मतलब पेपर 1 जो है वो प्राइमरी स्टेज रहेगी आपकी, 2.5 आवर का रहेगा दोनों पेपर्स, पर पेपर 1 प्राइमरी स्टेज रहेगी। इसमें आपके क्या आएंगे, पेडागोजी आएगी 30 मार्क्स की, 30 MCQs आएंगे। मैथमेटिक्स कंपलसरी है, EVS कंपलसरी है, 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन आएंगे। दैट मीन्स ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, जो आप लैंग्वेज फिल करोगे ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ फॉर्म फिल करने टाइम जो भी आप फिल करोगे वो आपके लैंग्वेज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बाकी आपको इन्होंने लैंग्वेजेस बता दी हैं कौन कौन सी लैंग्वेजेस है, इंग्लिश, हिंदी, असामीसी, बंगाली, गारो, गुजराती। ये कोड आपने नोट करना है, उसी हिसाब से आपने फॉर्म फिल करते टाइम लैंग्वेज का कोड डालना होता है।
अगर हम देखें 6 to 8 मतलब जो एलिमेंट्री स्टेज है उनमें जो सिलेबस है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वही 30 मार्क्स की। अब इसमें मैथ और जो EVS फर्स्ट पेपर वालों को आता है, यहाँ अगर आप मैथ्स एंड साइंस के लिए एप्लीकेबल करना चाहते हो, मतलब अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको 60 क्वेश्चंस मैथ एंड साइंस के आएंगे। और अगर आप SST के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो कंबाइन 60 क्वेश्चन आपके SST के आएंगे। बाकी लैंग्वेजेस 1 और लैंग्वेजेस 2 वही सेम जो ऊपर प्रोसीजर था। जो आपने लैंग्वेज फिल करनी है वो आप फिल कर सकते हो फॉर्म फिल करने टाइम। और जो पेपर रहेगा क्वेश्चन पेपर वो बायलिंगुअल रहेगा, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में आपको पेपर देखने को मिलेगा। हाँ, जो लैंग्वेजेज होंगी वो आपको सिर्फ उसी लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। वैलिडिटी वही मैंने आपको बोल दिया, इट इज़ फॉर ऑल लाइफ टाइम है सभी कैटेगरीज़ के लिए। अब एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर लेते हैं। चलो मैं एग्जामिनेशन सेंटर भी आपको दिखा देती हूँ कहाँ क्या रहेंगे आपके। उसके अलावा देख लूँ कोई और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गया। सिलेबस की बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर से पहले एक बार सिलेबस देख लो। एक बार स्क्रीन पे मैं गो थ्रू कर रही हूँ, जो ये टॉपिक्स हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हो, नहीं तो PDF भी आपको लिंक में मिल जाएगी। आप PDF से भी इजीली देख सकते हो, अपना सिलेबस नोट कर सकते हो। एक बार बाकी मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप अपना स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेने हैं स्क्रीनशॉट्स ले लो, और अगर नोट डाउन करना है वीडियो पॉज करके तो आप नोट डाउन कर सकते हो। देखो लैंग्वेज में जो आप लोगे उसी हिसाब से आपके 2 पैसेजेस आते होते हैं, एक आपका कंप्लीट पैसेज आता है और एक आपका पोइम में से आता है उसी लैंग्वेज के। बाकी पेडागोजी के क्वेश्चन है। बाकी अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो या कोई डाउट हो, आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन, क्योंकि ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये 6 to 8 वालों के लिए सिलेबस है, जिन्होंने 6 to 8। पेडागोजी सबके लिए सेम है, तो सारा सेम सिलेबस ही होता है। मेन जो आते हैं वो आपके मैथ्स एंड साइंस, जिसने SST करना है वो मतलब वो टॉपिक सिर्फ चेंज होते हैं, बाकी सारा कुछ वही है। साइंस में आपके सारे वही फूड मटेरियल्स फिनोमिना ये सारे आ जाते हैं। हिस्ट्री आ गई, ज्योग्राफी आ गई, इकोनॉमिक्स आ गई, सोशल लाइफ सिविक्स आ गई इसमें आपकी। लैंग्वेज वही जैसे मैंने आपको बोला है 15 मार्क्स के 2 पैराग्राफ्स आएंगे और 15 मार्क्स के आपके लैंग्वेज में पेडागोजी आ जाती होती है। ठीक है, वही बुकलेट का सिस्टम आपने पहले एग्ज़ाम से पहले जैसे हर एग्ज़ाम में होता है, ये आपको एट अ टाइम भी मिल जाएगा, या जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तब भी आपके पास आ जाएगा। अब हम एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स की बात कर लेते हैं। ये देखो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स इनवैलिड, ये चीज़ ध्यान रखना कौन सा वैलिड होता है कौन सा इनवैलिड होता है। ये आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको नहीं पता होगा। आई होप सभी को ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब ये एग्ज़ामिनेशन सिटी है, आप सिटी कोड अपना ध्यान रखना, मतलब स्टेट के हिसाब से सिटी आपने कौन सी फिल करनी है ये यहाँ से नोट करना, क्योंकि बार बार आपको जब फॉर्म फिल करोगे ताकि प्रॉब्लम ना आए। जैसे अगर गुजरात में देखें तो अगर अहमदाबाद में फिल करना है आपने तो 138 कोड रहेगा आपका, राजकोट में करना है तो 139 रहेगा, सूरत में करना है तो 140 रहेगा। इस हिसाब से आपने अपने कोड्स ध्यान में रखने हैं, कोड्स के हिसाब से ही आपने फॉर्म फिल करना है। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट होगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, सो दैट जैसे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आए आई विल अपडेट यू। थैंक यू।